This news is brought to you by US Global Public School संगनई। प्राकृतिक खेती के लिए जिला ऊना के किसानों को प्रोत्साहित करने के सरकार के प्रयास रंग ला रहे हैं। जिला के 9,857 किसानों ने केमिकल वाली खेती छोड़ दी है और अब कम लागत में अधिक मुनाफा कमा रहे हैं। जिला ऊना में 754 हेक्टेयर भूमि पर किसान प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। प्राकृतिक खेती को अपनाने के लिए किसानों को जहां ट्रेनिंग प्रदान की जाती है, वहीं सरकार आर्थिक मदद भी देती है। कम से कम 6 माह की अवधि से प्राकृतिक खेती कर रहे किसान को देसी गाय की खरीद पर 50% या अधिकतम 25,000 रुपए की मदद दी जाती है। इसके अतिरिक्त प्लास्टिक के 3 ड्रम खरीदने पर 75% सब्सिडी या अधिकतम 750 रुपए प्रति ड्रम की आर्थिक सहायता। गौशाला में लाइनिंग के लिए 80% या 8,000 रुपए तक का अनुदान एवं संसाधन भंडार बनाने के लिए 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। जैसे कि हमने जीवामृत बनाने के लिए ये हमने गोमूत्र डाला इसके बीच में पहले, जैसे कि हम गोड़ो डाल रहे इसके बीच में, इसके बीच में मिट्टी डाली है बड़े पेड़ के नीचे की। जिसको हम इस साइड इसको क्लॉक वाइज घुमा रहे हैं डंडे से। लिया फटो इसको दो मिनट के लिए घुमाएंगे। और अब जैसे सर्दियां हैं, सर्दियों में इसको 7 दिन लग जाएंगे बनने के लिए, और गर्मी आ गई है तो 3 दिनों में तैयार हो जाएगा ये। 5 से 7 दिन। सर मेरा नाम जोगिंद्र है, मैं लोअर बसाल का रहने वाला हूँ। मैं शुरू से ही खेती में जुड़ा हुआ हूँ। मेरे जो फादर थे वो भी खेती करते थे और मैं भी खेती करता हूँ, जो कि ये नेचुरल खेती है। इसके बारे में मेरे को 2018 में पता चला कि मैं 2010 से एग्रीकल्चर के साथ थोड़ा रिलेटिव था, कि उनके साथ पूछ के उनसे जो भी फसल लगाता था उनसे पूछ कर लगाता था। कोई बीमारी हुई या कोई घास की स्प्रे हुई तो मैं पहले केमिकल की खेती कर रहा था। जो ये मेरा खेत 15 कनाल का, इसमें टोटल नेचुरली अब मैं फार्मिंग कर रहा हूँ। और भी है मेरे पास, यानी कि 35 कनाल की ज़मीन है, उसमें मैंने 25 कनाल नेचुरल कर दी है। अब थोड़ी रहेगी गर्मी की फसल तक, वो भी मैं नेचुरल में ही तब्दील कर दूंगा। और ये खेती को मेरे को जैसे कि एग्रीकल्चर के ATM BTM है, उनके द्वारा मेरे को पता चला कि एक नई स्कीम आई है बगैर यूरिया से खेती करने का। तब मैंने सोचा कि ये वैसे ही होगा, कोई इसमें फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, चलो फिर भी देख लेते हैं। लेकिन जब मैंने पालनपुर में जा करके श्री सुभाष पालेकर जी से ट्रेनिंग ली तो मेरे को कुछ समझ में आया, और आकर के मैंने जो खेत में किया ना रियल में, तो उसमें काफ़ी मेरे को पता चला कि ये खेती यूरिया से बढ़िया है। और मैं 2018 से पहले एक कनाल से चालू किया था मैंने ये खेती। अब मैं ये 25 कनाल में नेचुरल फार्मिंग कर रहा हूँ। इसमें जो कि मेरा खर्चा है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है, और जो मेरी आमदन है वो दुगनी हो रही है। जैसे कि आलू है, जो कि यूरिया वाला वो आजकल उसका रेट 10 से 12 रुपये मुश्किल से मिल रहा है, लेकिन जो मेरा नेचुरल आलू है 30 रुपये किलो बिक रहा है। कोई मेरे को इसमें दिक्कत नहीं, जो खाने वाला वो घर आकर ही ले जाता है। वो ऐसे ही मैं जो सब्जियां लगाता हूँ, गोभी हुई, पालक हुई, मेथी वगैरह जो भी फसल लगाता हूँ, जो कि गाय मेरे घर पे आकर मेरे से जो सब्जी ले जाते हैं और मेरे को उससे अच्छा दाम मिल जाता है।
जैसे कि जो मेरी सब्जी बच जाती है वो मैं मंडी में लेकर जाता हूँ, लेकिन मंडी में वो मेरे को चीज़ नहीं मिल पाती, एक समस्या ये है। लेकिन जो मेरी घर से खरीद कर जाती है उसका मेरे को रेट सबसे बढ़िया मिल जाता है। और जैसे कि मैंने नेचुरल कनक बंसी बीज वैरायटी की है, वो 4 साल से लगा रहा हूँ। पहले साल में मेरा थोड़ा झाड़ में कमी थी, क्योंकि वो मेरे को पूरा पता नहीं प्रोसेस का चला कि क्या करना है, लेकिन अब वो 2 क्विंटल पर कनाल की निकल रही है। आपको बीज कहाँ से मिलता है? ये एग्रीकल्चर वालों ने ही मेरे को बंसी कनक का बीज प्रोवाइड करवाया था। आलू का जो बीज है वो हम जलंधर से लाते हैं, वो एक केमिकल लगा हुआ होता है, लेकिन अब मैं नेचुरली बीज और कितने लोगों को आपने यहाँ पे यहाँ मैंने कम से कम हाँ जी ठीक है जी। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ बेटा अपने गोबर ਦੀ खाद बना के ये डालता है। ਹੁਣ तो ठीक है, सानू बेनिफिट खरा आंदा है, खाने वास्ते भी स्वाद है इसका, सब्जी का भी और कणक का फुलके का भी स्वाद ठीक है। नहीं भी बेनिफिट ठीक है, अपना परिवार सारा असी करता है खेती देवी है। मेरा नाम निर्मला देवी है, साल के रहने वाले गांव वाले, साल के गांव में रहने वाली हैं। मेरा नाम निर्मला देवी है। नमस्कार सर, मेरा नाम डॉक्टर अजय दत्ता है। मैं ब्लॉक टेक्निकल मैनेजर हूँ डेवलपमेंट ब्लॉक ऊना में, आत्मा परियोजना के अधीन। और हम जो हैं जैसे हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2019 से जो है प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान नाम की एक योजना जो है शुरू की है, जिससे किसानों को जो है प्राकृतिक खेती की ओर जो लेके जाने का जो प्रधानमंत्री महोदय का जो एक विचार है उसकी तरफ हिमाचल सरकार भी जा रही है। तो हमने इस प्राकृतिक खेती से 2018 के बाद से लगभग 1834 किसानों को ऊना विकास खंड के तहत जोड़ा है। इनमें कोई मध्यम वर्गीय किसान, कोई लघु किसान और बड़े किसान भी शामिल हैं। बड़े किसान जो हैं वो उनका जो है थोड़ा थोड़ा एरिया करके हम जैसे उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। अभी हमने जो है लगभग 80 हेक्टेयर के ऊपर जो है ये खेती जो है शुरू की है। इसके अलावा एक भारतीय किसान पद्धति नाम की एक जो और नई स्कीम है वो भी आई है, उसमें हम जो है 250 कनाल के जो हैं हम अलग अलग जगह पे प्लॉट्स लगा रहे हैं। उसमें ऐसे होगा कि क्लस्टर्स बनाए जाएंगे 15-15, 20-20 किसानों के, जिससे जो है जैसे हमारी पहले से कोशिश रही है कि जितने हम ज़्यादा हो सके तो महिलाओं के ग्रुप्स को हम जो हैं असेंबल करके उनको फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ लेके जा सकें। इसमें जो आज हम जहाँ पे अभी विज़िट कर रहे हैं ये जोगिंदर पाल जी का फार्म है। ये 2018 से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। इन्होंने ट्रेनिंग ली थी डॉक्टर सुभाष पालेकर जी से। पालमपुर में 6 दिवसीय एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था, उसमें इन्होंने भाग लिया था। उसके पश्चात इन्होंने जो है पूरे अपने जो इनका 15 कनाल का ये फार्म है इसको जो है प्राकृतिक खेती के लिए पहले तैयार किया, और उसके बाद इन्होंने जो जीवामृत, घन जीवामृत, ब्रह्मास्त्र, अग्निअस्त्र और इस तरफ की जो जितनी भी डिकॉक्शन जो बनाई जाती हैं प्राकृतिक खेती में, अनेकों प्रकार की और भी जो दवाइयाँ हैं उनको भी बनाने के लिए इन्होंने संसाधन भंडारण जो है इनको आत्मा परियोजना के तहत 10,000 रुपये अनुदान दिया गया है। उसके अलावा इन्होंने साहिवाल गाय रखी है। देसी गाय पर बहुत ज़्यादा फोकस रहता है प्राकृतिक खेती में, और देसी गाय के गोबर और गौमूत्र से ही ये सारी दवाइयाँ बनाई जाती हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने जो है 50% सब्सिडी पे या 25,000 या 50% सब्सिडी जो भी मतलब ज़्यादा हो वो दी जाती है। तो इनको जो है साहिवाल गाय भी प्रदान की गई है, उसमें 25,000 इनको अनुदान राशि जो है वो मुहैया कराई गई थी। इसके अलावा जो है ये प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में भी जो है इन्होंने पॉली हाउस भी लगाया है, उसमें विभाग ने इनको अनुदान दिया है। उसमें भी ये जो है प्राकृतिक खेती ही करेंगे, और उसको हम जो है आगे डॉक्यूमेंट करेंगे कि वो किस प्रकार से उसमें जो है चेंजेस आए या कुछ हुआ ऐसा। इसमें ऐसा है कि हर एक जो भी इन्होंने फील्ड है उसमें लगभग मिश्रित खेती की हुई है। मिश्रित खेती से क्या होता है कि दिव्य हिमाचल टीवी के लिए ऊना से मुनिंदर अरोड़ा के साथ सुधीर चौधरी की रिपोर्ट। अपने बच्चों को महज अक्षर ज्ञान नहीं बल्कि संस्कार युक्त शिक्षा दें। एक ऐसा शिक्षण संस्थान चुनें जो आपके बच्चे की प्रतिभा को तराशे। बच्चे पढ़ाई को बोझ न समझें बल्कि पढ़ाई उन्हें आनंदित करे। आपके सब सवालों के जवाब यूएस ग्लोबल पब्लिक स्कूल संघनई में आकर पूरे होंगे। उपमंडल गगरेट व अंब का एकमात्र आईसीएसई बोर्ड से संबंधित स्कूल, जहां अनुभवी स्टाफ आपके बच्चे को तराशता है। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित क्लासरूम, नर्सरी के विद्यार्थियों के लिए खिलौनों से सुसज्जित क्लासरूम, जहां
खेल खेल में बच्चे पढ़ना सीखते हैं। स्कूल के विद्यार्थी हर साल ऑल इंडिया सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा व नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा पास कर स्कूल द्वारा दी जा रही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर मुहर लगा रहे हैं। अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए स्कूल चयन में गलती न करें। बुनियाद मजबूत होगी तो भवन भी मजबूत बनेगा। यूएस ग्लोबल स्कूल संघनई में बस ड्राइवर व डीपी के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित है। आज ही संपर्क करें। Here at the US Global Public School Sangnai, which is affiliated to CISC in New Delhi for ICSE and ISC exam, we deliver the best of educational subtleties with moral values intertwined to make the students the best human beings and top professionals. So step into the school premises and choose the best of your child, because who other than you could be the best choice makes for your child. Thank you.